एवं जय हिंद बच्चों आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। बच्चों उसे कहते हैं कि जो शब्द सुनने में और कभी कभी देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। तो देखते हैं बच्चों, जैसे मेघ का अर्थ होता है बादल, और मेध का अर्थ होता है यज्ञ। बच्चे देखने में एक जैसे लग रहे हैं, पर इनके दोनों में अर्थ में अंतर है। अब आगे देखिए, जैसे बारिश इसका अर्थ होता है वर्षा, और वारिश इसका अर्थ होता है समुद्र। देख रहे हैं ना। जैसे सर का अर्थ होता है तीर, और सर यानी तालाब। ठीक, अब हम देखते हैं, भाषाओं में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है। समध्वनि अर्थात जिनकी ध्वनियाँ स्वर और मात्रा व्यंजन एक जैसे लगते हैं, पर उनका अर्थ जो होता है वो अलग होता है। इन्हीं शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। बच्चों अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं किंतु उनके अर्थ में विभिन्नता होती है, उन्हें ही श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर, जैसे अंश का अर्थ होता है भाग या खंड, और अंश कंधा, अब, इस समय, और अव का अर्थ होता है एक उपसर्ग, अंगना इसका अर्थ होता है स्त्री, और आंगना का अर्थ होता है घर का आंगन, अनल आग, अनिल हवा, अपेक्षा इच्छा या आशा, तो इसमें तो बेटा आप अंतर कर सकते हैं। उपेक्षा अनादर, अनु यानी जो पीछे होता है, अणु का अर्थ होता है कर्ण, अवधि निश्चित समय, और अवधि वो होता है अवध प्रदेश की भाषा, आर्ध यानी पूजनीय, और अर्ध यानी आधा। ठीक है, इस तरह आइए कुछ उदाहरण और देख लें। जैसे अणि का अर्थ होता है लोहे की नोक, और अनि यानी सेना, आसनन यानी निकट, आसन बैठने की वस्तु, आदि आरंभ, और आदि अभ्यस्त, आधि मानसिक कष्ट, आंधी पूरे 2 टुकड़े, अहुत यानी यज्ञ में दिया गया, और आहूत यानी आमंत्रित, आली सखी, अली का अर्थ होता है भौरा, इत्र सेंट, इतर दूसरा, उपरक्त भोग विलास में लीन, परत विरक्त होना, उद्यत तैयार, उद्यत उदंड, कृत किया हुआ, क्रेत खरीदा हुआ, क्रम सिलसिला, क्रय खरीदा, कृति कार्य रचना, कीर्ति यश, कुल सम या वश, कूल किनारा। क्यों बच्चों, इन शब्दों को देखकर पता चलता है कि ये सुनने में और देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, बहुत ही आंशिक अंतर है, पर इनका अर्थ जो है वो एक जैसा है। बोलने में भी एक जैसे लग रहे हैं, पर इनका अर्थ में काफ़ी अंतर है, इसीलिए इन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों।